नमस्कार मेरे भक्तों। भगवान की कृपा के बिना कोई नाम जप नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर किसी ने कभी ना कभी भगवान का नाम सुना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जीवन भर भगवान का नाम नहीं जपते और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मन बार बार उसी नाम की ओर खिंचता चला जाता है। क्या यह सिर्फ हमारी इच्छा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? संतों ने कहा है, भगवान की कृपा के बिना किसी के हृदय में उनके नाम का वास्तविक आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान की कृपा और नाम जप का क्या संबंध है, क्यों कुछ लोगों को नाम जपने का मन ही नहीं करता, और अगर अभी मन नहीं लगता तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में एक ऐसी बात आएगी जो आपकी पूरी साधना की दिशा बदल देगी। नाम केवल शब्द नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम केवल कुछ अक्षरों का दोहराना है, लेकिन भक्ति शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। जब हम प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं तो हम केवल ध्वनि नहीं बोल रहे होते, बल्कि भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। यही कारण है कि संत नाम को सबसे बड़ा साधन बताते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, अगर नाम इतना सरल है तो हर व्यक्ति उसमें आनंद क्यों नहीं पाता? बहुत लोग कृपा का अर्थ चमत्कार समझते हैं, लेकिन वास्तविक कृपा हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी कृपा एक सत्संग के रूप में आती है, कभी संत के वचन के रूप में, कभी किसी दुख के रूप में जो हमें भगवान की ओर मोड़ देते हैं, और कभी बिना किसी कारण अचानक मन में भगवान का नाम लेने की इच्छा जागती है। भक्ति परंपरा में इसे भी भगवान की कृपा माना जाता है, क्योंकि संसार की अनगिनत इच्छाओं के बीच अगर मन भगवान की ओर मुड़ रहा है तो यह साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अगर सब कुछ केवल कृपा से ही होता है तो शास्त्र हमें साधना करने के लिए क्यों कहते हैं? सच्चाई यह है कि भगवान कृपा करते हैं और साधक उस कृपा का उत्तर प्रयास से देता है। दोनों साथ चलते हैं। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन यदि खिड़की बंद हो तो प्रकाश कमरे में कैसे जाएगा? भगवान की कृपा सूर्य की तरह है और हमारा प्रयास उस खिड़की को खोलने जैसा। इसीलिए कृपा और पुरुषार्थ विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे से पूरक हैं। कई लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं लगता, 2 मिनट बाद ही ध्यान भटक जाता है, नाम जपने का मन ही नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। मन वर्षों से संसार की ओर भागने का अभ्यास बना चुका है, इसीलिए शुरुआत में कठिनाई होना स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि वही नाम जो पहले बोझ लगता था अब शांति देने लगा है। यही से साधना गहराई पकड़ती है। संत बताते हैं कि कृपा मांगी भी जाती है। आप प्रतिदिन भगवान से सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे आपका नाम लेने की शक्ति दीजिए। मेरा मन बार बार भटक जाता है, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपके नाम में प्रेम अनुभव कर सकूं। इसके साथ संतों का सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, नियमित समय पर नाम जप
विनम्रता और अहंकार का त्याग, ये सब ऐसे माध्यम हैं जो हृदय को कृपा ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। अगर आपके मन में भी कभी यह विचार आया मुझे भगवान के करीब जाना है, मुझे नाम जप शुरू करना चाहिए, मुझे अपना जीवन बदलना है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। भक्ति परंपरा में कई संत इसे भी कृपा का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि संसार हमें बाहर की ओर खींचता है और भगवान भीतर की ओर बुलाते हैं। याद रखिए, भगवान की कृपा और हमारा प्रयास दोनों मिलकर साधना को सफल बनाते हैं। यदि आज आपका मन नाम जप करने के लिए प्रेरित हुआ है, तो संभव है कि भगवान पहले ही आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आज से केवल 5 मिनट का संकल्प लीजिए, प्रेम से, श्रद्धा से और बिना किसी दिखावे के भगवान का नाम लीजिए। बाकी का मार्ग भगवान स्वयं दिखाएंगे। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें भगवान के नाम से प्रेम है। राधे राधे।